बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क की खुदमुख्तारी का क्या मतलब है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की वजाहत। सरहद पर फौजियों की शहादत का जिम्मेदार कौन, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हुकूमत से सवाल। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमतें हुई कम, अब देनी होगी आधी कीमत। छत से गिरे मासूम बच्चे को लेकर भटकता रहा बेबस बाप, 6 अस्पतालों ने लौटाया। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कारकुन मुंतखब, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आलमी बरादरी का अदा किया शुक्रिया। सरहद पर गोली और मीडिया की बोली, दोनों ही से मुल्क को खतरा, सैयद मोहम्मद अशरफ खचुचवी। किसी चीज़ को कौमी मफाद से अलग नहीं करना चाहिए, प्रणब मुखर्जी। कोरोना वायरस फासलाती तालीम बिलमुशाफा तदरीस का मतबादिल नहीं हो सकती, माहिरीन का इजहार ख्याल। इमारती वज़ीर ख़ारजा सहयूनियों के साथ दोस्ती की लॉबिंग कर रहा है, हमास। मिडल ईस्ट में सऊदी ख़वातीन सबसे ज़्यादा मालदार। बीजिंग में कोरोना फैलने की वजह दर्जे हरारत कम, हवा में नमी ज़्यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुंतखब होने पर अमेरिका ने हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश की। कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर जॉन बोल्टन का सनसनीखेज़ इंकशाफ, ट्रंप ने दोबारा सदर मुंतखब होने के लिए चीनी सदर से मांगी मदद। नाज़रीन इकराम, आप खबरें तफसील से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC में हिंदुस्तान को आर्ज़ी रुकन मुंतखब करने में हिमायत करने वाली आलमी बरादरी का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुल्क आलमी सतह पर अमन, सिक्योरिटी, लचीलेपन और बराबरी के लिए सबके साथ मिलकर काम करेगा। हिंदुस्तान को कौंसिल की बुध को हुई मीटिंग में आर्ज़ी रुकन मुंतखब किया गया। हिंदुस्तान 8वीं बार कौंसिल का आर्ज़ी रुकन बना है। यह दौरे इख्तिदार 2 साल यानी 2021-2022 होगा, जो 1 जनवरी से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमेरात को ट्वीट किया, कौंसिल का रुकन मुंतखब होने में आलमी बरादरी की ज़बरदस्त हिमायत के लिए दिल से शुक्रिया। हिंदुस्तान कौंसिल के सभी अरकान के साथ मिलकर आलमी सतह पर अमन, सलामती, लचीलेपन और बराबरी के लिए काम करेगा। इस मौके पर हिंदुस्तान के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी सलामती कौंसिल में दाखिल होने का मौका मिला है, जबकि कनाडा को बाहर ही रहना पड़ेगा। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान को 192 में से 184 वोट मिले। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत को बताना चाहिए कि चीन ने हमारे जिन फौजियों को हलाक किया है, उन्हें हथियार के बगैर कैसे भेजा गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने जुमेरात को यहाँ जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के गैर मसलह फ़ौजों को हलाक करके बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं चाहता हूँ इन बहादुरों को बग़ैर हथियार ख़तरे की जानिब किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में मरकज़ी हुकूमत को मजबूत पैगाम देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने दिल्ली मेरठ सरहद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जी हाँ, कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंप कर घुटने टेकने जैसी हिकमत अमली अपनाई है। सभी हिंदुस्तानी कंपनियां भी ये कॉरिडोर बनाने के काबिल हैं। नाज़रीन, साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि लद्दाख में होने वाले वाक़यात न सिर्फ मुल्क की स्ट्रैटेजिक मफादात के लिए गहरी तशवीश का बाइस हैं, बल्कि इसके दौरस आलमी जग़राफ़ियाई मज़मुरात भी हैं। साबिक़ सदर ने कहा है कि हुकूमत को सबका साथ लेकर चलना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी भी चीज़ को कौमी मफाद से बाहर नहीं रखा जाए। ट्वीट के ज़रिए मुश्तरका बयान में मुल्क के साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और साबिक़ सदर, जो तीनों फ़ौजों के आला कमांडर, ने भी लद्दाख के इलाके गालवान में पीर के रोज़ चीनी फ़ौजियों के साथ झड़पों में हलाक होने वाले 20 हिंदुस्तानी फ़ौजियों को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी इस पर बयान दिया है, लेकिन अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं मिला है। दिल्ली में कोरोना वायरस टेस्टिंग की कीमत कम कर दी गई है। यहाँ कोरोना की जांच करवाने के लिए लोगों को अब आधे पैसे खर्च करने होंगे। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमेरात को इसका ऐलान किया। इन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अब दिल्ली में कोविड RT-PCR टेस्ट की कीमत कम करके 2400 रुपये कर दी गई है। इन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने कोविड RT-PCR टेस्ट की कुल कीमत
को बढ़ाकर 2400 रुपये करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बुध के रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली हुकूमत को कोरोना जांच की कीमत कम करने की हिदायत की थी। बुध के रोज़ आला सतह की माहिर कमेटी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में निजी लैबों में कोरोना वायरस टेस्ट की शरह 2400 रुपये मुकर्रर की गई थी, ताकि लोग अब दिल्ली में कोरोना टेस्ट निजी लैब से 4500 के बजाय 2400 रुपये में करा सकें। जुमेरात को दिल्ली हुकूमत ने इसे मंजूर कर लिया है और अब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए 15 से 30 मिनट में नताइज सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड के कौमी सदर और वर्ल्ड सूफी फॉर्म के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अशरफ खचुचवी ने न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन के ज़रिए हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में बेहुदा और गैर महज़बाना तबसरे पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। सैयद खचुचवी ने कहा कि मुल्क एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क के मीडिया का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हिंदुस्तान के इत्तेहाद के लिए ख़तरा है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से न सिर्फ मुल्क के मुसलमान बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोग भी अक़ीदत रखते हैं। अमीश देवगन के इस बयान ने सबके जज्बात को मजरूह किया है और यह हमारी गंगा जमुनी तहजीब और हिंदुस्तानी अक़दार के मुनाफी है। सैयद मोहम्मद अशरफ खचुचवी ने बताया कि इस सिलसिले में बोर्ड ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, सदर जमहूरिया समेत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ख़त लिखकर कार्रवाई का मुतालबा किया है और ऐसे शख्स के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज की है जिसने हिंदुस्तान के इत्तेहाद को मजरूह किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा है और इसके लिए मादनियात और कानूनी के शोबों में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करके दौलत से मालामाल शोबों की तरक्की की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। जुमेरात को यहाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कोयले की कानों के तिजारती इस्तेमाल के लिए टेंडर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि एक वक्त था जब कोयले की कानों में बड़े पैमाने पर खपलों की कहानियाँ सामने आती थीं, लेकिन ये पहला मौका है जबकि ईमानदाराना तरीके से कोयले के कानों की नीलामी की जा रही है। इन्होंने कहा कि कोयले के शोबे के काम में पहले बहुत ज़्यादा बदइंतज़ामी हुई है, लेकिन 2014 के बाद इसकी बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम किए गए। मोदी ने कहा कि मुल्क ने खुद मुख्तार बनने का हदफ तय किया है और हम एक खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर कर सकते हैं। मुल्क में खपत और रसद में ज़बरदस्त तेज़ी है, जो मुल्क की माली ताकत का इशारा है। कोयले की कानों का कमर्शियलाइजेशन इस सिमत में एक और क़दम है जो मुल्क को खुद इन्हिसार करेगा और आगे भी बढ़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोयले में मुल्क की मईशत को बहुत आगे बढ़ाने की सलाहियत है, लेकिन मुल्क की इस बेशकीमत दौलत का गलत इस्तेमाल होता रहा है। मुल्क में कोयले का ज़ख़ीरा है, लेकिन कोयले के शोबे को हमेशा मुकाबले से दूर रखा गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत का हदफ है, जी हाँ, हुकूमत का हदफ सबसे पहले कुदरती असासे वाले शोबों को आसान बनाना है और यह कदम इस सिमत में एक अहम पहल है। नाज़रीन, कोरोना बहरान के दौरान दीगर मर्ज़ में मुब्तला या फिर किसी भी तरह ज़ख्मी हुए अफराद के लिए इलाज काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसकी मिसाल 17 जून को इस वक्त देखने को मिली जब एक बाप अपने 1 साला मासूम बेटे को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे से तीसरे अस्पताल तक भागता रहा। भागने का ये सिलसिला 6 अस्पताल के बाद जाकर ख़त्म हुआ और आखिर में बच्चे को सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया। मामला नोएडा का है, जहां कासना वाक़िया दाढ़ा गांव में रहने वाला रोशन कुमार प्राइवेट एम्बुलेंस में अपने बच्चे को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ता रहा और डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि इसके ज़ख्मी बच्चे को इलाज किया जाए, लेकिन छत से गिरकर ज़ख्मी हुए बच्चे का इलाज करने के लिए कोई राज़ी नहीं हुआ। सभी मासूम बच्चे को दूसरे अस्पताल रेफ़र करते रहे। रोशन कुमार का कहना है कि इनका बेटा बुध की सुबह तकरीबन 8:30 बजे मकान की 2 मंजिला छत से गिरकर संगीन तौर पर ज़ख्मी हो गया था। इलाज के लिए बच्चे को ग्रैनू वाक़िया आइवरी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने इब्तदाई इलाज के बाद बच्चे को एक प्राइवेट एम्बुलेंस से CHC बसरख रेफ़र कर दिया। यहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने CT स्कैन और एक्सरे की सहूलत नहीं होने की बात कही और ग्रैनू वाक़िया यथार्थ अस्पताल रेफ़र किया गया। यथार्थ अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में सिर्फ कोरोना इन्फेक्शन के मरीज़ों का इलाज होता है, इसलिए उन्हें नोएडा वाक़िया सेक्टर 110 वाले यथार्थ अस्पताल जाना होगा।
रोशन कुमार बताते हैं कि अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए वो भागे भागे नोएडा वाक़िया यथार्थ अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि इलाज में तकरीबन 25,000 रुपये का खर्च आएगा और पैसा जमा करने के बाद ही इलाज शुरू होगा। लेकिन जब रोशन कुमार ने अपनी मजबूरी बताई और इतने सारे पैसे जमा करने में नाअहली की बात कही तो बच्चे को ज़िला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। किसी तरह रोशन कुमार बच्चे को लेकर ज़िला अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टरों ने अमराज अतफाल के माहिर डॉक्टर के ना होने और सिटी स्कैन समेत कुछ दीगर सहूलियत ना होने की बात कहकर बच्चे को सफदरजंग अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। वहां से बच्चे को दिल्ली वाक़िया सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और आखिर यहां पहुंचकर बच्चे का इलाज शुरू हुआ। नाज़रीन इकराम, अब मुस्लिम दुनिया के हालात पर एक नज़र। फ्रांस के साबिक़ वज़ीर तालीम जैकलिन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़ेर एहतमाम तालीम के मुस्तक़बिल के मौजू पर एक वर्चुअल पैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस वबा के दौरान में इख्तियार की जाने वाली फासलाती तालीम की टेक्निकें कभी बिलमुशाफ़त तदरीस का मुतबादिल नहीं हो सकती हैं। इस पैनल में कोविड-19 के तनाज़ुर में तालीम के लिए चैलेंजेस और मौक़े पर तबादुल ख़याल किया गया। इमारत की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक लिंक इस पैनल के कलीदी मुकर्रर थे। वो पेरिस में क़ाइम अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के सदर भी हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें इन डिजिटल आलात की अहमियत से आगाह कर दिया है जिनसे असातिज़ा मदद ले सकते हैं, लेकिन आइंदा दुनिया फासलाती तदरीस की नहीं होनी चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर महारत के बावजूद फासलाती तालीम कभी बिलमुशाफ़त तदरीस का मुतबादिल नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि आला तालीम में बाज़ आवाज़ें आइंदा तालीमी साल के आगाज़ से फासलाती तदरीस पर जोर दे रही हैं। मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि इस तरह के इक़दामात ड्रामाई हो सकते हैं। इस वर्चुअल पैनल की सदारत यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद आल नहयान ने की है। वो इमारात की तालीमी और इंसानी वसाइल कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। नाज़रीन, हमास ने मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर अनवर खरखाश के इस बयान पर कड़ी नुक्ताचीनी की है, जिसमें इन्होंने इमारात और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात के क़याम की हिमायत पर जोर दिया है। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के मुताबिक हमास के तर्जुमान हाजिम क़ासिमी ने एक बयान में कहा कि इमारती वज़ीर अनवर खरखाश इसराइली रियासत के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात के क़याम के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इनकी इसराइल से दोस्ती की बातें अरब ममालिक के मुतफ़िक़ा फ़ैसलों और अरब लीग की क़रारदादों की सरी नफ़ी है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इमारती वज़ीर के बयान से फ़लस्तीनी कौम के ज़ख्मों पर नमक पाशी हुई है। इस तरह के बयानात से इसराइली रियासत मज़लूम फ़लस्तीनी कौम पर मज़ालिम की हौसला अफजाई होती है और इसराइल को फ़लस्तीनी इलाक़ों बिलख़ुसूस ग़र्ब उर्दन, अल-क़ुद्स और दूसरे इलाक़ों पर कब्ज़े और नस्ल परस्ती का मौका मिलता है। नाज़रीन, सऊदी ख़वातीन मिडल ईस्ट की मालदार तरीन ख़वातीन हैं, जिनकी दौलत की मिक़दार 225 अरब डॉलर है। ये बात अमरीकी इदारे बूस्टन ग्रुप ने दुनिया की मालदार ख़वातीन का सर्वे करते हुए कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इदारे ने कहा है कि मिडल ईस्ट में मालदार ख़वातीन की फहरिस्त में सऊदी ख़वातीन के बाद इमारती ख़वातीन हैं, जिनकी दौलत की मिक़दार 100 अरब डॉलर है। आइंदा चंद बरसों में सऊदी ख़वातीन की दौलत में 5% इजाफे का इम्कान है। मशरक़ी वस्ती में ख़वातीन की दौलत की मिक़दार 800 अरब डॉलर है। यह ख़ित्ते की मजमूई दौलत का 13% हिस्सा है, जिसकी मिक़दार 6 ट्रिलियन डॉलर के लगभग है। रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की गई है कि मशरक़ी वस्ती में ख़वातीन की मिल्कियत में दौलत की मिक़दार 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। माहिरीन ने कहा है कि आइंदा चंद बरसों के दौरान सऊदी अरब और इमारात में मालदार ख़वातीन की फहरिस्त में मज़ीद इजाफ़ा होगा। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में आलमी सतह पर पेश आने वाले अहम वाक़यात पर मुख्तसर सी रोशनी डालते हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सी फूड और गोश्त की मार्केट का तिजारती हिस्सा कोरोना वायरस के जरासीम से शदीद आलूदा हो गया है। हुक्काम का मानना है कि हो सकता है कि मार्केट में कोरोना वायरस कम दर्जे हरारत और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से फैला हो। हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये इब्तिदाई रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जबकि मुकामी हुक्काम बीजिंग में कोरोना के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वायरस के जरासीम जनफादी फूड सेंटर के गोदाम में पाए गए हैं। जनफादी मार्केट में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद में अफराद में से ज़्यादातर सी फूड जबकि कुछ मटन और बीफ के स्टॉल्स पर काम करते हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग में कोरोना वायरस की नई लहर से लगभग 100 अफराद मुतासिर हुए हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वुहान की तरह यहाँ भी वायरस बड़े पैमाने पर फैल सकता है। नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने चीन के सदर से दरख्वास्त की थी कि वो 2020 का सदारती इंतखाब जीतने में इनकी मदद करें। जॉन बोल्टन ने यह दावा अपनी नई किताब में किया है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो इंकशाफात से भरपूर होगी। बुध को अमेरिकी अखबारों में इस किताब के कुछ हिस्से शाया हुए हैं। जॉन बोल्टन ने सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया है कि इनकी खारजा पॉलिसी इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती थी कि कैसे दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी यकीनी बनाई जाए। इन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के मुशीर भी सियासी हक़ाइक़ नज़रअंदाज करने पर अक्सर इनसे नाराज़गी का इजहार करते थे। बोल्टन ने दावा किया है कि सदर ट्रंप चीन की इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों को भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार रहते थे और उइग़ुर मुसलमानों को हिरासती मराकीज़ में रखने पर इन्होंने चीनी सदर से कहा था कि यह बिल्कुल ठीक इक़दाम है। जॉन बोल्टन ने कहा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि सदर ट्रंप का शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिसे करते वक्त इन्होंने दोबारा मुंतखब होने के बारे में ना सोचा हो। जॉन बोल्टन ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल जून में चीन के सदर के साथ अहम मुलाकात में सदर ट्रंप ने हैरान कुन तौर पर गुफ्तगू का रुख अमेरिका के सदारती इंतखाबात की तरफ मोड़ दिया था और शी जिनपिंग से दरख्वास्त की थी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अमेरिका के आइंदा इंतखाबात में वो ही दोबारा मुंतखब हों। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने बुध को अपने एक इंटरव्यू में जॉन बोल्टन के दावों से मुताल्लिक़ कहा कि बोल्टन ने इंतहाई हसास मालूमात अवाम के सामने लाकर क़ानून शिकनी की है। इसके बाद सदर ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में जॉन बोल्टन की किताब को झूठ का पलंदा और झूठी कहानियों का मजमुआ भी करार दिया। नाज़रीन इकराम, देश और दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।